अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इसकी प्रिंसिपल, इसकी पर्पस, इसके अलावा इसकी प्रोसीजर और इसमें जो कुछ भी हो रहा है, इस सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे अगर आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो वर्ड्स है इस पे अगर आप लोग गौर करें तो ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग का मतलब लेयर चढ़ा देना। मतलब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक दूसरा लेयर चढ़ाना, इसको हम प्लेटिंग कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन्वॉल्व होगी। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ये प्लेटिंग नहीं होगा, कोटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें इन्वॉल्व होगी। in which a thin layer of one metal is deposited on another metal surface। मतलब हमारे पास एक मेटल होगा, सपोज ये हमारे पास एक मेटल है, इसके ऊपर हम एक थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल डिपॉजिट करते हैं या चढ़ाते हैं। इस चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मेटल आयन इज़ रिड्यूस एंड सॉलिड मेटल इज़ डिपॉजिट ऑन द सरफेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये चीज़ हम प्रोसीजर में फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि एक मेटल होगा, उस मेटल के ऊपर हम दूसरा मेटल जो है डिपॉजिट करते हैं, चढ़ाते हैं, उस चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये सिंपल इसकी डिफिनीशन है, ठीक। अब ये प्लेटिंग हम क्यों करते हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। हमारे पास एक क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ठीक। ये किस चीज़ से बना होगा, ये हमारे पास बना होगा या ग्लास से बना होगा, ग्लास से बना होगा या सीमेंट से बना होगा या वुड से बना होगा, ठीक। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करते जाना है। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर जो है डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कि किस तरह होती है। सबसे पहले हम टैंक लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये किस चीज़ से बना होगा, ग्लास से बना होगा या सीमेंट से बना होगा या वुड से बना होगा, ठीक। ये टैंक जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास क्या होगा, एक साल्ट होगा। किस चीज़ का साल्ट होगा, जो हम डिपॉजिट करना चाहते हैं। सपोज़ हमारे पास आयरन है, ये आयरन है, ठीक। इसके ऊपर हम टिन या सिल्वर जो है डिपॉजिट करना चाहते हैं, चढ़ाते हैं इस आयरन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का साल्ट होगा। मतलब अगर हम सिल्वर चढ़ाना चाहते हैं तो ये सिल्वर का होगा ये इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम टिन चढ़ाना चाहते हैं, टिन डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो ये साल्ट हमारे पास किस चीज़ का बना होगा, टिन का बना होगा। अगर हम कोई और मेटल चढ़ाना चाहते हैं तो वो फिर उस मेटल का बना होगा, यहाँ पे जो साल्ट होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक। ये पॉइंट आपने नोट किया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन, सपोज़ हम आयरन की प्लेटिंग करना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड जो कि आयरन का बना होगा, ठीक। आयरन का बना होगा इलेक्ट्रोड। उसको पहले यहाँ पे रखने से पहले क्या किया जाता है, इसको पहले साफ़ किया जाता है, ठीक। पहले साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसके बाद वॉश किया जाता है किस चीज़ से, कास्टिंग सोडा जो होता है NaOH, इसको हम कास्टिंग सोडा कहते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोड जो है ये हमारे पास किस चीज़ का बना होगा, ये बना होगा आयरन का। इसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो पहले इसको क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है सैंड से। उसके बाद इसको वॉश किया जाता है किस चीज़ से,
कास्टिंग सोडा जो होता है, जो जिसका फार्मूला है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे वॉश किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, वाटर से वॉश किया जाता है। वाटर से वॉश किया, उसके बाद यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे इसमें डीप किया, इस सेल में डीप किया, और ये हमारे पास एज ए कैथोड काम करेगा। ठीक, ये हमारे पास क्या होगा, एज ए कैथोड। यहाँ पे ये फिट किया, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रोड जो है, ये किस चीज़ का बना होगा, ये वही मेटल होगा जो यहाँ पे आप चढ़ाना चाहते हैं इस आयरन के ऊपर, जिसका आप प्लेटिंग, मतलब ये हमारे पास क्या है, आयरन है, ये आयरन का बना हुआ है, क्या है, आयरन का बना हुआ है। आप इसके ऊपर जिंक चढ़ाना चाहते हैं या टिन चढ़ाना चाहते हैं या सिल्वर चढ़ाना चाहते हैं, तो अगर ये सिल्वर चढ़ाना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रोड सिल्वर का बना होगा। अगर टिन चढ़ाना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रोड टिन का बना हुआ होगा। ठीक, अब सपोज़ ये हमारे पास टिन का बना हुआ है, हम यहाँ पे टिन चढ़ाना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रोड टिन का बना हुआ है। ठीक, ये भी यहाँ पे रख देता है। इसके बाद इस दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किया तो यहाँ पे डिफिनीशन के मुताबिक हम जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जो ही हम कनेक्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करते हैं। क्या करते हैं, पास करते हैं। जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड जो है, इस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं एनोड। इलेक्ट्रिसिटी जो ही यहाँ पे पास किया तो ये डिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड टिन से बना हुआ है तो यहाँ पे SN होगा। SN हमारे पास जो सिंबल यूज़ होता है वो टिन के लिए यूज़ होता है। तो ये इलेक्ट्रोड इसी टिन से बना हुआ है। यहाँ पे जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। SN जो होगा, SN वो इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिज़ॉल्विंग शुरू हुआ, टिन जो है उसका डिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो गया। जो ही यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ही यहाँ पे ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये मोशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका मोशन स्टार्ट होगा। जो ही यहाँ पे आएगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है इस तरह। ठीक, यहाँ पे इसकी डिज़ॉल्विंग होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। फिर वही जो आयन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल आयन इज़ रिड्यूस एंड सॉलिड मेटल इज़ डिपॉजिट ऑन द सरफेस। मतलब यहाँ पे आयन बनते जाते हैं। आयन बनने के बाद यहाँ पे इसकी मोशन स्टार्ट होती है इस इलेक्ट्रोड की तरफ। यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और फिर इससे SN बन जाता है, SN यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चिपक जाता है, इसके ऊपर यहाँ पे प्लेटिंग होती है, डिपॉजिट होती है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रोड ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे जितना भी SN है ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पे चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद फिर क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रोड को हम रिमूव करते हैं और फिर साफ़ किया जाता है, फिर साफ़ करते हैं। यहाँ पे इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये इसका प्रोसीजर है, इसका डिफिनीशन है। अब इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो मेन मकसद है हमारा वो है कोरोजन से बचाना, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है। सपोज़ हमारे पास एक मेटल होता है, ये हमारे पास क्या है, मेटल है।
इसको हमें मालूम है कि इसकी रस्टिंग होती है, इसको ज़ंग लगता है। तो इस ज़ंग से बचने के लिए इसकी क्या करती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। उसके बाद फिर हम डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं उस मेटल को, उस आयरन को, और वहाँ पे फिर ज़ंग मंग नहीं लगता। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी पॉइंट लिखी हुई है कि रिपेयर के लिए, सपोज़ हमारे पास आयरन है वो टूटा हुआ है, यहाँ पे इसकी ब्रेकअप हुई है, ये एक मेटल है, यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत ब्रेकअप हुई है, तो इस ब्रेकअप को ख़त्म करने के लिए फिर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड वन यूजेस है, ये ब्यूटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब खूबसूरत के लिए भी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। तो उम्मीद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।